हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें भी हमने क्या किया है, आइडियल गैस को हमने कंसीडर किया है। और इसमें एडियाबैटिक में आपको पता ही है क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि इसकी एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं। यानी कि वो कौन सी वॉल्स होती हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। हीट ना अंदर से बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से अंदर जा सकती है। तो इसमें प्रोसेस थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, ताकि आपको याद आ जाए। अगर हम एक्सपेंशन का केस कर रहे हैं पहले, तो एक्सपेंड होगी इस तरीके से, ये पिस्टन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थे अभी, ठीक है, वो सब मॉलिक्यूल्स यहाँ इस वाले पार्ट में भी आ जाएंगे। यही होगा या नहीं, यही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये हमने कहा dx डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी। यही बात बोल रहे हैं हम या नहीं, बता दो, ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा, इसमें थोड़ी सी प्रोसेस अगर मैं बताऊँ, जब ये एक्सपेंड होती है, ठीक है, जब गैस एक्सपेंड हुई तो वर्क डन हुआ कैसे, बाय द गैस, तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। और कंप्रेशन के केस में क्या होता है, ये पिस्टन नीचे आएगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा, तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, ऑन द गैस होता है। तो अभी एक्सपेंशन की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो जब ये एक्सपेंड करती है तो इंटरनल एनर्जी की वजह से करती है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। और वैसे भी सोचो, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल सब क्या हो गए, इनको जगह काफ़ी अच्छी मिल गई आपस में, है ना, मतलब काफ़ी गैप हो गया इनमें, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी वो भी कम हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो रिलेट करती है टेम्परेचर से, समझ रहे हो। अब जो इंटरनल एनर्जी है यहाँ पर वो क्या हो गई है, कम है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया, कम। अब टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब ये गैस क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, ठीक है। अब आइसोथर्मल में क्या होता था कि बाहर से हीट आ जाती थी, उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर देती थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा होगा ही नहीं, हीट बाहर से अंदर जा ही नहीं सकती। तो इस केस में क्या हुआ है, टेम्परेचर गिरा है तो वो गिरा ही रहेगा, क्योंकि हीट तो आई नहीं बाहर से कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल करे जितना पहले था। क्लियर है इतनी बात। अब कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में भी कहानी इसी तरीके से होती है। मैं यहाँ पर छोटा सा आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास पिस्टन है, ठीक है, कंप्रेशन यहाँ हुआ, क्लियर, यहाँ हुआ कंप्रेशन। तो पहले जो गैस यहाँ सारे में थी, अब ये गैस यहाँ से हटकर क्या हो गई, सिर्फ यहाँ रह गई, ये वाली गैस नहीं रही। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है ना, क्योंकि पिस्टन प्रेस हुआ, मतलब वर्क डन हुआ ऑन द गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा जब इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या, इनका मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बढ़ जाएगा। जब पास हो जाएंगे तो ये टकराएंगे भी ज़्यादा, है ना, मतलब कंजस्टेड से हो जाएंगे, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस होगी, तो उससे टेम्परेचर इनका बढ़ेगा। अब टेम्परेचर जो बढ़ गया, यानी कि हीट बढ़ गई, अब वो बाहर तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये वॉल्स कैसी हैं हमारे पास, यहाँ पर ये वॉल्स हैं नॉन कंडक्टिंग, क्लियर है। तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो हीट बाहर जाएगी नहीं, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका राइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेशन के केस में टेम्परेचर राइज़ होता है, ये सब आपको पता है। मेन मुद्दे पे आओ, वर्क डन हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम एक्सपेंशन का केस लेके चल रहे हैं वर्क डन में, जैसे हमने आइसोथर्मल में किया था। तो कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, बस जो वर्क डन हमारा एक्सपेंशन में निकला है वही कंप्रेशन में होगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होता है किसमें, कंप्रेशन में। यानी कि वर्क डन जब ऑन द गैस हो रहा होता है तो नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो जरा, अभी सिंपली हम बात करें कि पहले क्या था, यहाँ पर प्रेशर P था, ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मली बात पता है, देखो कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, तो स्मॉल वर्क डन हुआ, फोर्स लगी F, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई है, यहाँ पर dx की हुई है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको पिछले केस में भी बताया था कि प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स क्या होता है यहाँ पर, प्रेशर इनटू में एरिया। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट करो, प्रेशर इनटू में एरिया, और ये आ गया dx, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम ही कहानी है कि ए डी एक्स क्या होता है, डी वी होता है, बिकॉज एरिया तो हो गया इसका पिस्टन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3D में हो इस तरीके से, तो पिस्टन भी इस तरीके से जा रहा होगा, है ना, इस तरीके से ही बताया था आपको मैंने कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये पिस्टन इस तरीके से होगा यहाँ, क्लियर, क्योंकि ये वॉल्स भी क्या होंगी, इस तरीके से होंगी यहाँ, ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे समझ लो ये, ठीक है। समझाने की बस बात है कि आपको ये समझ में आए कि ये देखो, ये लेंथ, ये ब्रेथ क्या हो गया, एरिया, और ये हुई इतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ से भी मैं ऐसे बनाऊँ तो ये इतनी क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है ना, इतनी क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट dx। तो लेंथ, ब्रेथ, एरिया, और ये क्या हो गई, हाइट। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और स्मॉल हाइट ही हुई है यहाँ पर, तो स्मॉल वॉल्यूम बढ़ा है, तो dv लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो a dx क्या होता है हमारे पास, dv होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे p dv, क्लियर है। अब ये तो था स्मॉल वर्क डन, अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट ऑन
बोथ साइड। लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा, पहले वॉल्यूम V1 था, अब जो है वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया, पूरा बढ़ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। और जो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। क्लियर है इतनी बात, बता दो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पर सिंपल सी कहानी है, DW इंटीग्रेट करो और PdV में हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं V1 से V2। क्लियर है, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो। अब देखो ज़रा यहाँ पर भी वही कहानी है कि अब P को V की टर्म्स में लिखना है। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इजकल टू में nRT। अब अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालूँ तो nRT/V आता है। चलो nR भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, लेकिन यहाँ बचेगा T/V dV, क्योंकि यहाँ T तो कॉन्स्टेंट नहीं है जैसे आइसोथर्मल में था। तो T/V dV आएगा, T तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन उसको तो करना नहीं है इंटीग्रेट, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट नहीं है, और इंटीग्रेशन यहाँ होगी नहीं T की। तो और कुछ सोचो, और क्या। फॉर एडियाबैटिक हमें याद है, एडियाबैटिक में मैंने आपको बताई थी कि जो गैस इक्वेशन है वो क्या बन जाती है हमारी, PV गामा इज इक्वल टू में क्या, K कांस्टेंट, ठीक है। याद आया कुछ, गामा क्या था हमारे पास, बताओ, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़, जिसमें हम कहते थे कि जो हमारा गामा है, जो गामा है वो क्या होता था, CP/CV, दैट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी इतने समझो बात, ये होता है, ठीक है। अब चलो, इसकी तो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको बताना था, PV गामा इज इक्वल टू में K, ये होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम किस तरीके से कि P का आ जाएगा हमारे पास KV गामा, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो ज़रा, P की जगह क्या आ जाएगा, KV गामा, और ये DV, K तो कांस्टेंट है क्योंकि इस वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये V1 से V2 चल रहा है और DW की इंटीग्रेशन W हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, K/में V गामा है, ठीक है। तो देखो K तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले जाओ, और ये हो गया V1 से V2 इंटीग्रेशन, और यहाँ बचा DV/में V गामा, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन, अब ये log V गामा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ क्या है, पावर है, ठीक है ना, पावर है V के ऊपर गामा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो K इंटीग्रेशन V1 से V2, V गामा है ना, इसको ऊपर जब लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस में आ गई, और ये DV। अब इसकी इंटीग्रेशन करो ज़रा, देखो K इंटीग्रेशन करनी है ना हमें, ठीक है। तो देखो ज़रा, अगर मैं आपको कहूँ x dx की इंटीग्रेशन करते हैं जब हम, तो क्या होता है, x की पावर यहाँ मान लो x की पावर 2 है, ऐसे समझो, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, x2+1 और जो पावर आई है वो नीचे, तो मतलब x³/3 इस तरीके से करते हैं। तो मतलब एक ऐड होता है पावर में, है ना। तो देखो ज़रा, यहाँ जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो v माइनस में गामा +1 और नीचे माइनस गामा +1, गामा है ये, ठीक है, v नहीं है, क्लियर, गामा +1, क्लियर, बताओ, ठीक है। और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो चल रही है V1 से V2। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख पाऊँ अगर, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये K है और ये V, और ये मैं ऐसे 1 प्लस में ना तो पहले लिख दूँ, और ये माइनस में गामा, ऐसे, ठीक है। गामा कैसे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, 1 माइनस में ये गामा, ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं है, बस 1+1 था तो पहले लिख दिया, माइनस गामा ऐसे लिख दिया, बस, और कुछ नहीं है, ऐसे करोगे आप, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन तो V1 से V2 आ ही रही है आपके पास, बता दो कोई दिक्कत है इसमें, तो सिंपल सी कहानी है, बताओ कुछ है परेशानी क्या, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ज़रा देखो ज़रा यहाँ पर हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ये है ये जो 1 माइनस गामा है इसको मैं बाहर ले जाऊँ, 1 माइनस में 1/1 माइनस में गामा, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू जो है ये पुट करता हूँ, और ये K तो है ही बाहर यहाँ, ठीक है ना।
और यहाँ पर ज़रा देखो ये बचा अब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनल v की जगह v2 करेंगे, 1 माइनस में गामा और माइनस में फिर इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होती है ना, तो ये v1 यहाँ पुट करेंगे v में, तो v1 आ गया और 1 माइनस में गामा। ऐसे किया हमने ये, बताओ समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पर करते हैं इसको आगे। यहाँ पर देखो ज़रा, जो इक्वेशन आई है वो आई है w इज़िक्वल टू में क्या है, k 1 माइनस में गामा, और यहाँ है ये v2 1 माइनस में गामा माइनस में v1 1 माइनस में गामा। ये है इक्वेशन जो अभी आई है हमारे पास, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें ना देखो मैं k अंदर रख दूँ, क्यों रख दूँ, अभी ना वैल्यूज़ पुट करूँगा मैं, तो मेरे को ना k अंदर रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो w इज़िकल टू में 1/1 माइनस में गामा, ये आ जाएगा k v2 1 माइनस में गामा माइनस में v1 1 माइनस में गामा, ठीक है। ये इक्वेशन ध्यान रखना है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना वैल्यू पुट करूँगा मैं एक k v2 1 माइनस गामा की, ठीक है। देखो वो कैसे करूँगा, देखो अब आपको पता है एज वी नो फॉर एडियाबैटिक पी वी गामा इज इक्वल टू में क्या है, k है, इट मीन्स ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या अगर हम कांस्टेंट कह रहे हैं तो यानी कि पी वी गामा मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है, जैसे मान लो पहले है हमारे पास P1 V1 गामा और बाद में जो आ रहा है पी वी गामा, यानी कि वो क्या है P2 V2 गामा। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ है ना वो सेम होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, पी वी गामा का मतलब यह है कि ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर क्या होगा, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर मान लो वॉल्यूम बढ़ रहा था, यहाँ प्रेशर कम हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी आइसोथर्मल में भी, जहाँ पी वी इक्वल टू में कॉन्स्टेंट था, तो मैंने कहा था P1 V1 इक्वल टू में P2 V2 होता है, वैसे यहाँ पर P1 V1 गामा इक्वल टू में P2 V2 गामा होता है। जब यार कोई चीज़ कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, तो चाहे वो पहले कुछ पी वी है बाद में कुछ पी वी है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। बस उसको नाम दे दिया कि 1 1 और 2 2, मतलब अलग अलग टाइमिंग में है, ये अलग अलग प्रोसेस में है। क्लियर है इतनी बात, बता दो। ये वही है कहानी, जैसे P1 V1 क्या है 2 इंटू में 5 है, तो कितना आ रहा है 10, और P2 V2 क्या होगा 5 इंटू में 2 हो जाएगा, कितना आएगा वो 10 आएगा, या नहीं, ठीक है। तो ये वो वाली बात है समझने की, क्लियर। अब जरूर ये चीज़ समझ में आ गई आपके कि यहाँ पर ये है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी क्या लेकर चलनी है आपको, मैं इसमें कंसीडर कर रहा हूँ क्या कि ये जो P2 V2 गामा है ना, इसको लेकर चल रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। वैसे फिर P1 V1 गामा की भी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो P2 V2 गामा इज इक्वल टू में क्या है K। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो P2 V2 गामा है ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो V2 से मल्टीप्लाई और V2 से ही डिवाइड करूँगा। इसका फ़ायदा देखो क्या होने वाला है, ये है पावर 1 है ना, ठीक है, ये पावर यहाँ 1 है। अब देखो ज़रा P2 और ये वाला V2, और यहाँ देखो फ़र्क तो कुछ नहीं हुआ ना, एक चीज़ मल्टीप्लाई की एक चीज़ डिवाइड की, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है हमारा। देखो अब ये V2 है इधर और ये गामा है और ये नीचे क्या है पावर 1 है, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो V2 देखो ये इस तरीके से है, ये देखो ये V2 गामा है और ये ऊपर जाके V2 -1 बन जाएगा। तो ये V2 गामा -1 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, तो वही है, इसको मैं ऐसे लिख दूँगा गामा माइनस में 1 एंड इज इक्वल टू में K। बता दो कोई दिक्कत इसमें। अब इसका देखो फ़ायदा क्या होने वाला है, मैं P2 V2 की वैल्यू चाहता हूँ। देखो P2 V2 की वैल्यू क्या आ गई, K अपॉन में V2 गामा -1। बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो और करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि जगह नहीं बचेगी नीचे, नहीं तो अभी और भी करना है। P2 V2 K, ये है V2 गामा -1 है, अगर ये ऊपर गया तो ये पावर माइनस में हो जाती है, ये हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं K V2, दिख रहा है, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, माइनस जब अंदर जाएगा, यहाँ देखो ये गामा -1 और बाहर माइनस है, तो ये जब माइनस जाएगा माइनस गामा प्लस का 1 बनेगा, तो मैं इसको 1 माइनस में गामा लिख सकता हूँ। तो वही है, मैं यहाँ 1 माइनस में इसको गामा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो P2 V2 आ रहा है हमारा, वो कितना आ रहा है K V2 1 माइनस में गामा। अब ये चीज़ ऐसे क्यों की हमने, क्योंकि यहाँ देख लो K V2 1 माइनस गामा है, ताकि मैं P2 V2 में रख सकूँ, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली मैं P1 V1 भी बना सकता था, यहाँ से K V1 1 माइनस में गामा। यहाँ से अगर मैं P1 V1 इक्वल टू में K लेता तो यहाँ 1 1 1 1 सब 1 1 1 1 चल रहा होता, तो P1 V1 क्या आता K
V1 गामा -1 और इसी तरीके से आ जाता है यहाँ, बस यहाँ V1 आता, सिंपल सी ये बात है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, इसको मान लो आप सेकंड और इसको मान लो थर्ड। नाउ पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में पुट कर दो जरा, देखो जरा W इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1/1 माइनस में गामा के V2 1 माइनस जो गामा है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास P2 V2, तो यहाँ रख दो P2 V2 और इसको कितना रख दो P1 V1 रख दो, V1 के V1 यहाँ पर K भी आएगा, देखो ये K अंदर जब लेके गए ना तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ K भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। तो K V1 1 माइनस गामा की वैल्यू P1 V1 हमने यहाँ पुट कर दी, समझ रहे हो ना। ये वाली वैल्यू में P2 V2 आ गया, यहाँ पर P1 V1 आ गया, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड यहाँ फर्स्ट में इस तरीके से यहाँ पुट हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखो फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इक्वल टू में क्या हो जाएगा RT, बिकॉज यहाँ N क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो PV इक्वल टू में RT है, तो अगर मैं P2 V2 करूँगा तो RT2 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज होगा ना इसके अंदर तो एडियाबेटिक में, है ना। और P1 V1 करूँगा तो RT1 हो जाएगा, समझ रहे हो जी, क्योंकि जब P2 V2 है तो टेम्परेचर T2 है, P1 V1 है तब टेम्परेचर T1 है, सीधी सी बात है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर कंसीडर कर सकता हूँ। तो देखो जरा W आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/1 माइनस में गामा, और ये वाली वैल्यू बनेगी हमारे पास RT2 माइनस में RT1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ गई कि कैसे किया है हमने यहाँ पर? ठीक है, बस सिंपल है, यही हमारा आंसर है। तो इसको मैं और थोड़ा अच्छे फॉर्म में अगर लिख दूँ तो इस तरीके से लिखेंगे हम, R कॉमन ले लिया, T2 माइनस में T1, ठीक है, और अपॉन में क्या है हमारे पास यहाँ 1 माइनस में ये गामा है। गामा क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये एक्सपेंशन के केस में तो पॉजिटिव वर्क डन, कंप्रेशन का केस होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारे पास माइनस लग जाएगा, बस यही है कहानी, ठीक है। बता दो कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो मेन है ये मैथमेटिक्स जो भी किया मैंने, एक एक चीज़ आपको बता दी है कहाँ पर क्या हुआ है, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको पिछला नहीं आता मैथमेटिक्स का तो आपको समझ में नहीं आया। सारी चीज़ आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कर लोगे इसको, सिंपल था। ओके जी, थैंक यू।